आज से 5 से 7 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि कोई भैंस 10 लाख रुपए में भी कोई सेल हो सकती है। जो कटड़े हैं वो 7 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख ऐसे सेल हो सकते हैं। लेकिन एक नया दौर आ गया है जो कि मुर्रा के अंदर ब्रीडिंग में ये कामयाबी हासिल की है हमारे किसानों ने। एक शानदार आपको आज कवरेज हम दे रहे हैं, जहां पर हमारे सर ने पिछले महीना 10 लाख रुपए में एक भैंस परचेज की थी और एक मेल बुल आज 5.5 लाख रुपए में सेल हो रहा है। हम पहले देखते थे कि किसान इतनी महंगी चीज सिर्फ ट्रैक्टर ही ले पाता था, लेकिन ट्रैक्टर से महंगी महंगी भैंसें हो गई हैं, बुल हो गई हैं। उसका क्या रीजन है इतने पैसे लगाने का, और कैसे आप ब्रीडिंग में आके, क्योंकि दूध है उसका बिल्कुल भी एक मार्केट खत्म हो चुकी है, किसान उसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि जितना दूध से पैसा मिलता है उससे ज्यादा खर्चा है हमारे पशुओं का। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव दुर्जनपुर में, जो कि जिला भिवानी में है और हरियाणा के एक ये अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर शानदार मुर्रा धन पाया जाता है। हमारे साथ हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी के घर पे पहुंचे हैं, जो कि किसी भी तरीके की इंट्रो के मोहताज नहीं है। तो प्रदीप भाई राम राम। राम राम जी दर्शन भाई। सभी भाइयों को राम राम जी। तो दर्शन पहले भाई, तो आप सबसे पहले तो इतना लंबा सफर तय करके आप सुबह सुबह हमारे पास पहुंचे एक छोटे से बुलावे के ऊपर, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। नहीं सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को पहले भी, आज से 4 साल पहले भी इनवाइट किया था और तब से हम लगातार आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को, क्योंकि ये दोनों भाई साहब हैं जिन्होंने मुल्के इस लारा नाम का ये शानदार बुल है जिसको अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आप मेरे को ये बताएं कि आपने, सबसे पहले भैंस से शुरुआत करते हैं, आपने इस भैंस पे इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया, 10 लाख रुपया? दर्शन भाई, ये भैंस खरीदने जिस दिन हम गए जी उस दिन भैंस खरीदने नहीं गए थे, हम औपचारिक मुलाकात पे गए थे लीलू राम जी के पास। और वहां बाई चांस बातों बातों में जिक्र चला जी कि जी ऐसे एक भैंस है जिसमें 30 किलो से ज्यादा दूध हो रखे है। हमने कहा लीलू भाई पता करो कहाँ है। लीलू भाई को सिर्फ गाँव का नाम पता था, मालिक का नहीं पता था, और जी वो जी भी कंफर्म नहीं था। हमने फिर उस एरिया के अंदर सुभाष डागर भाई हैं, उनसे पता किया जी जी कि ऐसे ऐसे कोई भैंस है क्या, उस दादनपुर गांव पड़ता आपके नजदीक? बोले जी पड़ता है बिल्कुल, और भैंस भी है वहाँ। जी 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 पता करके दो। जी बोला जी मैं पता करता हूँ। जी उन्होंने पता करके दिया, बोले जी बिल्कुल है, और HLDB की रिकॉर्डिंग आई हुई इसके, 1-2 दिन के अंदर दूध तुलेगा। सुभाष भाई पता करो बेच देगा क्या? बोला बेच देगा जी, आ जाओ। हम चले गए। अंकल ने हमारे से 8 लाख रुपए की डिमांड की। हम बार्गेनिंग करते रहे, बातचीत करते रहे। हमने ये माना कि 30 तो नहीं होगा, 26-27 किलो दूध होगा, और यही मान के हमने बातचीत स्टार्ट की। बातचीत करते करते शाम के टाइम पे जी 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 मिल्किंग देख ली हमने, जी जी अपने हाथ से खाली जी की। जी अगले दिन पूरे कटड़ी को पिला दिए। जी जी शाम के टाइम भी हमें ये लगा कि दूध देख करके मैं कभी 26-27 किलो ही होगा, जी जी 30 नहीं हो सकता। सुबह जब दूध देखा जी उसके बाद हम मुरीद हो गए भैंस के। जी कितना दूध निकाला था उस टाइम? 15 किलो 810 ग्राम दूध सुबह दिया जिसने। 15 किलो, तकरीबन 16 किलो हो गया हाँ था। जी, और जिसमें थोड़ा बहुत लास्ट में कटड़ी को उसने छोड़ दिया था, ये बोल करके भाई 15.5-16 लीटर दूध बोला बाल्टी के अंदर हो गया है। हाँ अब कहो तो थोड़ा बहुत आखिरी के जो धारें होती हैं, हाँ पशुपालक भाई शुरुआत में बच्चे को चुंगा देते हैं ना, लास्ट की जो दूध की धारें होती है ना, उसमें फैट लेवल ज्यादा होता है। हाँ हाँ भैंस आखिर में फैट लेवल ज्यादा उतारती है दूध में, जी और वो दूध जो लास्ट वाला होता है ना बच्चे पे ज्यादा लगता है। बिल्कुल। तो बोले थोड़े सा पिला दे, मैं 100-200 ग्राम दूध होगा जी पिला दो। उन्होंने वो छोड़ दिया, दूध तोल लिया हमने। संजू भाई साथ थे, जी डॉक्टर साहब उस दिन साथ नहीं थे। शुरुआत में कटड़ा संजू भाई ने इच्छा जाहिर की, बोला जी मैं रखूंगा आप। मैं बोला सीमन का काम करोगे? मैं सीमन का काम किसी कीमत पे नहीं करूंगा, मैं, मेरे घर वाले इस काम को पसंद नहीं करते और मैं घर वालों से बाहर नहीं निकलूंगा। बिल्कुल। संजू बोला मैं रख लेता हूँ जी, हम्म। तू रख ले जैसी तेरी मर्जी। और जैसे ही कटड़ा संजू को दिया उसके बाद ऑफर भी बहुत सारे आए, बिल्कुल। प्रॉफिट भी लगे। संजू के पास भी काफी फोन आए, मेरे पास भी काफी फोन आए। बाहर अदर स्टेट में इसलिए नहीं भेजा ज्यादा दूर, हरियाणा और पंजाब तो देखो नजदीक है, 4 बिल्कुल घंटे का सफर है ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल 4 बिल्कुल घंटे में हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। जो साउथ इंडिया से काफी सारे ऑफर आए, वो जी, इसलिए ठुकरा दिए कि भाई साउथ इंडिया में हमें नहीं पता कैसे पशु हैं और साउथ और वाले पैसा ही कैसा वो बथेरा केयर देते हैं। करते हैं। बिल्कुल। पैसा साउथ वाले ज्यादा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा अगर देते हैं। मुरीद कोई सबसे ज्यादा मुर्रा का है तो साउथ इंडियन है। साउथ वाले 25 लाख तक की भैंसें बिल्कुल उसने जी, खरीदी हैं। खरीदी है उन्होंने। बिल्कुल। और इसका भी उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दिया, जी लेकिन ना तो अपने को भैंस बेचनी थी ना कटड़ा उस एरिया में भेजा, क्योंकि हमें ये लगता था कि वहां पता नहीं कैसे सीमन बनेगा नहीं बनेगा, जी कटड़े की अच्छी केयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जी संजू के मन में इच्छा थी कि मैं सीमन का काम मैं भी करके देखूं, जी तो संजू को हमने तय कर दिया। जी 5,51,000 रुपये में कटड़ा तय हुआ जी। जी जी 51,000 रुपये ऊपर के जो हैं जी जी वो मान सम्मान राशि में संजू भाई को और डॉक्टर साहब को बिल्कुल। हरियाणा की जो सगुन राशि, हाँ, जो परंपरा परंपरा है है उस वो। परंपरा में मैं 51,000 रुपये इनको लौटाऊंगा। हम्म कुछ भाइयों के मन में ये वहम था हम्म। कि भाई 10-10 लाख की भैंस नहीं होती, हाँ हाँ महंगी खरीद ली, फलाना हो गया हाँ ढिमकाना हो गया। हाँ
ये महंगी खरीदने का जो साहस था ना, हाँ, वो इस कटड़े ने साथ में दे रखा था हमें। बिल्कुल। हमें ये पता था कि भैंस की लगभग जो इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ, हाँ। उसको ये पूरा कर देगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया जान के सीमन वाले भाई यहाँ काफी सारे लोग हैं जो जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल, उनको पता चल गया सीमन से पैसा भी कमाया जा सकता है साफ सुथरा काम करके। बिल्कुल, और ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने के अंदर जो बुल रोल अदा करता है वो भैंस से ज्यादा करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें पता था बिक जाएगा कटड़ा। फिर हमारी बात संजू भाई से होगी, संजू भाई ने खुद इच्छा जाहिर कर दी, तो मैं संजू भाई सबसे पहले आपको देंगे। मित्रता के इनको कारण हाँ आपने जी, इनको दिया, लेकिन ऑफर तो इस कटड़े के बहुत ऑफर तो इसके ज़्यादा बड़े के थे। बहुत बड़े आए हैं फोन हाँ जी, करने के जी, बाद। जी, जी। दर्शन भाई, मेरे पास इस कटड़े का ऑफर फोन करने के पास आंध्रा से आया 10 लाख रुपए का। अच्छा, जी, आपके 10 पास लाख कटड़ा पहुँचा भी नहीं नहीं और पहुंचा भी नहीं है मेरे पहुँचा पास। भी नहीं और आपको 5 हाँ, का मेरे 10 मिल पास रहा था। 5 का 10 मिल रहा था। प्रदीप भाई के पास ही फोन आए थे। हमारी मित्रता ऐसी है कि कभी कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे वाली बात है। पैसे का लालच नहीं था। पैसे वाली लालच वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसी प्यार में चीज़ जितना मिलती मिला है, बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल दर्शन भाई, जिस दिन भैंस ली उस दिन भी मैं साथ में ही था। बिल्कुल, तो दूध अप्पा देख के आया, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के कहने से ले लिया या कुछ भी है। कटड़ा किसी के कहने से ले लिया, आंखों से देखा दूध है, ब्रीड इंप्रूव करेगा सारी ये, बिल्कुल। उसमें अपने सारे भाइयों का फायदा होगा। जी, अगर कटड़ा अंदर चला जाता है तो हमें क्या पता उसका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर किसान को बचना है तो भाई अपने कटड़े ही बचाएंगे इनको, जो आगे अच्छा दूध बिल्कुल, के पशु तैयार बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए अपा कटड़ा लिया है। बिल्कुल, बाकी अपने साथ मेरे भाई हैं डॉक्टर किशन जी, बिल्कुल, गढ़ी गांव से, अपना दोनों का कटड़ा है। बिल्कुल, और ये कोशिश करेंगे कि अच्छा बढ़िया काम करें इस फील्ड में, बिल्कुल, अच्छा नस्ल सुधार हो। हम बिल्कुल। जितना फायदा कर सके किसान भाइयों का जरूर करेंगे जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पहले तो। आपको भी जी हमारे यहाँ से पहुँचने के बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपसे सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के टाइम में हरियाणा के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि सीमन में डुप्लीकेसी बहुत है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप सीमन आप टीट्स के एक्सपर्ट हो वैसे तो। हाँ जी, आप देखते हो कि आप हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या देखते हैं कि सीमन के डुप्लीकेसी की। कोशिश तो हमारी यही रहेगी जी, हम किसी सप्लायर को ना देके डायरेक्ट, फार्मर को दो। हाँ कोशिश यही रहेगी, बिल्कुल। ज्यादा सीमन ना सेल करके, कम करके, अच्छा करके। डॉक्टर साहब का इस बुल में पार्टनर बनने का भी एक स्टोरी है दर्शन भाई, मैं बताऊं। जी, जी, जी। भैंस की लगातार ऑब्जर्वेशन जो है ना डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब सुबह शाम दोनों टाइम मेरे पास पहुंचते रहते हैं जी, लगातार। जी, जी। और वो इसलिए कि हम ये देखना चाहते थे कि भैंस किस चीज को मान रही है, किस चीज से पीछे हट रही है, जी, किस चीज को खुश होके खा रही है, जी, किस जी। चीज को नकार रही है। जी, जी। वो टोटली चीजें नोट करना चाहते थे। जी। तो क्योंकि कभी कभी कभार ये हुआ, कभी भैंस डाउन पड़ गई, कभी उठ गई, हाँ, ये चीज होती थी। डॉक्टर साहब ने ऑब्जर्वेशन में रखा भैंस को, हाँ, रूटीन में डॉक्टर साहब ने देखा दूध। डॉक्टर साहब बोले भाई इतने दूध की भैंस है, सीमन तो प्रदीप भाई इसका रुकना ही नहीं है। हाँ, हाँ। मैं कहा, जी बताओ डॉक्टर साहब फिर। बोले आप सीमन का काम क्यों नहीं कर रहे थे। मैं डॉक्टर साहब मैं नहीं करूंगा जी बिल्कुल भी, मेरे घर वाले इस बात से एग्री नहीं करते बिल्कुल भी। जी, जी। मैं ये नहीं है मैंने किया नहीं, मैंने किया है, सिर्फ रेट कम करवाने के लिए। एक रैम्बो नाम का बुल मेरे पास पहले था, जी, जी। और उसका 50 रुपए में हमने सीमन भी दिया है। जी, जी। वो इसलिए कि एक भ्रांति थी, प्राइवेट सीमन बेचने वाले निजी बुल पालक थे हाँ, कि भाई 100-150 रुपए तो खर्चा आ जाता है। हम ये चेक करना चाहते थे खर्चा इतना आता है कि नहीं आता, लेकिन 50 रुपए में हमारी जेब से कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल। हमने भी ये और देखा डॉक्टर है साहब कि ने दूध हाँ, देख बिल्कुल, करके डॉक्टर साहब बोले भाई मेरी इच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग नू भी कहें थे कि भैया एक टाइम तो 15-16 किलो दूध दे है, एक टाइम 8-10 किलो दूध देवा है। हाँ, 4 टाइम लगातार मैंने प्रदीप भाई के पास घर पर आके अच्छा, सुबह और शाम दोनों अच्छा। 27 कर 28 के बीच में रहा, कान रहा, आंख में दर्द, चोट लगी, भैंस की आंख अब दिखाओ, दिख रही है, अब भी चोट है गाँव बिल्कुल। भैंस को। दोस्तों हम आपको एक बार भैंस दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी राइट साइड वाली आँख है जो, उसमें देख सकते हैं अभी भी पीक है, हल्की-हल्की सी सफ़ेद धारा आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी भी तकलीफ़ है, अभी भी सही नहीं है। तो इस भैंस के बारे में सर थोड़ा-सा मैं टेक्निकल जानकारी जानना चाहूँगा कि ये कौन से ब्यात की है और क्या डिटेल्स हैं इसकी दर्शन थोड़ा-सा? भाई ये तीसरे ब्यात में है। जी, जी। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के दादनपुर गांव से अपन ने खरीदी है, जी। अंकल दया किशन से। उसी के नाम और पे इसका नाम इसका दया? नाम दया उसी के नाम पे रखे हमने। जी। पहले कटड़े का नाम भी सोचा था किशन, लेकिन थोड़ा सा नाम कटड़े में लंबा हो जाता है किशन, जी, जी। इसलिए इसका नाम बदल करके हमने लारा रखा। क्योंकि बुल का नाम का बड़ा महत्व है, बिल्कुल, लोगों की जुबान पे याद रहने वाला नाम होना चाहिए। और बिल्कुल, ब्रायन लारा ऐसे क्रिकेटर थे बिल्कुल, जिनको आज से आज जो 50 साल की एज में है वो आदमी भी उनके फैन है। बिल्कुल, और बिल्कुल, क्रिकेट इंडिया में नस नस में बसता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए इसका नाम लारा रखा है। तो ये तो बात आपने हमने की आपको भैंस के बारे में और बुल के बारे में।
और सर एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ, बुल ये कब तक सीमन में आ जाएगा और क्या इसकी आपका आगे का क्या सोचा है आपने? 17 महीने की एज है दर्शन भाई इसकी बुल की अभी, जी जी तो मेरे ख्याल से 4 महीने तो और मेरे ख्याल से लग जाएंगे, मार्च तक, शायद मार्च अप्रैल में जा करके इसका सीमन प्रोडक्शन पे जा पाएगा। जी जी अभी तो पेनिस बार आता नहीं है, जी जी छोटा बच्चा है। और बिल्कुल मैं तो संजू भाई से और डॉक्टर साहब से भी ये निवेदन करूंगा कि कि थोड़ा बहुत टाइम ले। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल इसका परुष तो इसके अंदर पैदा होने देना, धक्काशाही ना करना इसके साथ, जी जी आराम से आएगा इत्मीनान से। बिल्कुल जो इन्वेस्ट इन्होंने किया है वो बखूबी इनको निकाल करके भी देगा। और वो इन्वेस्ट तो संजू भाई ने खुद, उनके पास फोन बजे दुनिया जान के, इनको डबल मिल भी रहे हैं, जी लेकिन जी ये दे नहीं रहे। बोला जी देन देना इसलिए नहीं है, बोला जितना जो दे सकता है वो एक बार में देने से नहीं होगा। बिल्कुल जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, एक बार में पेट चीर के तो मुर्गी को मार देंगे, हाँ। धीरे हमने धीरे अंडे मुर्गी लेंगे। बेच दी, हम कहाँ से अंडे लेंगे? और दर्शन भाई भैंस के लिए एक गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर एक भाई है, उन्होंने नाम तो सबके सामने उजागर करने से मना किया है। जी उन्होंने कहा प्रदीप भाई जब आपका मन ये करे ना कि भैंस मेरे को देनी है, उस दिन सबसे पहला फोन मेरे को करोगे आप रात को 12 बजे फोन करोगे, सुबह 5 बजे आपके घर मिलूंगा और कैश पेमेंट के साथ और आपकी मर्जी पे। जब मैंने बात संजू को बताई, संजू ने कहा कि अगर भैंस बेचनी है तो 15 लाख रुपए की मेरे को दे दो सारा सामान, ये बिल्कुल 5 लाख रुपए प्रॉफिट मेरे से ले लो। मैं संजू भैंस बेचने की कतई मन में इच्छा नहीं है, बिल्कुल क्योंकि भैंस जिस दिन घर पहुंची है ना, हाँ। उसी दिन भाई की शादी तय होगी। 25 जनवरी को भाई की शादी भी है। तो और भैंस के साथ साथ 2 भैंसें मेरे को और ऐसी मिली, हम्म 2 भाइयों को मैंने दी हैं, जी बहुत मेरे नियर डियर मित्र जो हैं उनको 2 भैंसें और ऐसी मिली। तुरंत डायरेक्ट फार्मरों ने फोन किया, भाई हमारे पास भी ऐसी ऐसी भैंसें हैं। जी एक में 23 किलो दूध था, एक में 24.5 किलो दूध कंडे पर रख करके, 3 ही जी थी मेरे घर रुकी हैं। जी दोनों मेरे को अच्छा प्रॉफिट भी देके गई हैं। जी और कोई उस दूध को देख करके ये नहीं कह सकता कि ये भाव आपने भाव लिया है, मित्रता वाले भाव में उनके पास गई है। तो तो दोस्तों मेरे लिए काफी लक्की है दया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। ये इसके नीचे कटड़ी है जी। बिल्कुल जो और जो ये कटिया भी बची जो कीमत रहेगी ना, आधी कीमत भैंस की निकाल दी, बची जो हाँ। कीमत रहेगी ये बच्चे निकाल ये देगा बच्चा निकाल देगा जी अपना। और आप गैस नहीं लगा सकते, मात्र अभी ये 2 महीने की भी नहीं, पौने 2 महीने की हुई है और हाइट लेंथ के हिसाब से आप देखें कितनी शानदार है। ये देखिए कितनी शानदार है, ये देखिए, चाहे पीठ पुट्ठे की बात हो, ये देखिए, चाहे टिट्स की बात करो, ये आपको देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार। दर्शन भाई बुल की और भैंस की और कटड़ी के शायर की बात और कर लें आप। हाँ बिल्कुल, लोग ये भी पूछेंगे कि डिटेल्स हाँ दो जी, आप डिटेल्स क्या है। माँ का तो सबको जो जागरूक किसान है ना, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सबको पता है, माँ तो दया है इसकी। हाँ बिल्कुल बाप के बारे में इस वीडियो में भी बोल देते, नंबर पता चल गया अपने को, HLDB के सीमन से पैदा हुआ है। नंबर इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बुल नंबर एक भेड़ चाल बन जाती है और उस हाँ भेड़ चाल के अंदर डुप्लीकेट सीमन का काम करने वाले लोगों की चांदी हो जाती है। बिल्कुल और जिनके घर डुप्लीकेट सीमन लगता है ना, वो नेगेटिव हो जाते हैं, सरकारी सीमन का खराब यही- रिजल्ट आएगा। बिल्कुल और सरकार मौके के ऊपर HLDB के सीमन की जितनी डुप्लीकेसी हो रही है जी वो जी किसी बुल की नहीं हो रही। बिल्कुल इसलिए इसका नाम 15-20 दिन बाद में अपने को ये 15 दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि इसका जो शायर है उसके स्टॉक में कितने सीमन बचे हुए हैं, कहाँ कहाँ सीमन रखा है, कौन सी लैब में है, कौन से हॉस्पिटल में है। जी। वो डिटेल अपने पास 10 से 15 दिन में आ जाएगी। उसके बाद एक नई वीडियो और बना करके इसका शायर, भैंस का भी शायर और इस कटड़ी का भी शायर पब्लिकली सबको बता देंगे। इन बुलों की हैं और माँ बाप की ये की सारी लाइन खड़ी है जी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार बुल दिखा देता हूँ। बुल आपको अच्छे से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल ही जेड ब्लैक है, बिल्कुल आप पूंछ को छोड़ के, पूंछ में भी 3 से 4 इंच आप मान सकते हैं कि व्हाइट है। इसके अलावा कहीं भी आप देख व्हाइट सकते नहीं है दर्शन भाई, बाल व्हाइट है। हाँ बाल व्हाइट है, बाल व्हाइट है, पूछ 1 बिल्कुल। इंची व्हाइट है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये देखिए जो कि मुर्रा के पूरे करैक्टर होते हैं वो पूरे के पूरे हैं, किसी भी तरीके का आप इसमें फूल नहीं है। और इसके अलावा चाहे आप टेस्टिकल की बात करें, अभी उम्र के हिसाब से काफी शानदार है। और इसके अलावा बात करें सींग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका माथा देख सकते हैं। जहाँ पर जो ब्रीडिंग का काम करते हैं उन्हें ये जरूरी होता है कि कहीं पे कोई मिलावट तो नहीं है। देख सकते हैं पूरा जेड ब्लैक, ये देखिए। क्या कहना चाहेंगे सर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप? बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा है। और एक भैंस की तो देखो कोई भी जमींदार सेवा कर दे, बिल्कुल कटड़ों की साधारण किसान जो है ना वो उतनी सेवा नहीं कर पाता। जी जी ये किसी और प्रमुख चेहरे जो हैं या व्यापारिक वर्ग में, मैं अपनी गिनती भी उसी व्यापारिक वर्ग में करता हूँ, जी क्योंकि ब्रीडर तो असल में आम साधारण किसान ही होता है। बिल्कुल ये व्यापारिक वर्ग के किसी भी आदमी के पास होता ना तो कटड़ा और ज्यादा हेल्थी होना था, ये बिल्कुल बिल्कुल और बढ़िया हेल्थी होना था। हालांकि अब भी हेल्थ कम नहीं है,
बिल्कुल क्योंकि अंकल खूब अच्छा दूध कटड़ी को पिला रहे थे, तो बच्चे को भी उन्होंने अच्छा दूध पिलाया है, इसलिए ये पोजीशन है जी इसकी। जी। तो साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जो देखने में बड़ा है जरूरी नहीं उसके बच्चे ज्यादा दूध दें। हाँ जी, उसमें ब्लड लाइन में कितना दूध है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसके आगे बच्चे कैसे आने हैं, उनके ऊपर सभी चीजें डिपेंड करती हैं। तो बिल्कुल। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। जल्द दर्शन भाई भैंस की लाइव मिल्किंग भी दिखाएंगे, जैसे शादी का काम निपट जाएगा, आंख पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जी जी आज भी भैंस बहुत बढ़िया दूध के ऊपर है। कोई जी जी पूछता है तो मैं कम ही बता देता हूँ उसको, थोड़ा सा मन में ये वहम है, कोई नजर वजर वाली बात ना हो। जी जी कोई पूछता है तो जी जी बता देता हूँ कम उसको, लेकिन बहुत बढ़िया दूध के ऊपर है। शादी के तुरंत बाद हमने प्रोग्राम बना रखा है, लाइव मिल्किंग करेंगे। और जो भाई ये कह रहे हैं ना, एक टाइम में 10 देती है, एक टाइम में 15 16 17 तक दे देती है, वो लाइव दिखाएंगे। वो लाइव दिखेंगे। ये नाई वाले बाल है, कट के सामने आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत और बात कही। संजू भाई के पास और भी भैंसे हैं, वो भी अगले साल संजू भाई उनको भी लॉन्च करेंगे, सबके सामने दिखाएंगे। जी जी हालांकि भाई दिखा आप- चुके हैं, जी जी लेकिन बहुत ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर इन्होंने प्रदर्शन नहीं दिखाया उनका। जी जी एक जी 12 मासी भैंस है संजू भाई के पास, एक बहुत बड़ी बड़ी भैंसी नाम रख रखा है उसका। जी साइज में बहुत बड़ी है, सिंग थोड़ा सा खुला है, और उसकी लाइव मिल्किंग भी करवाई है। 25 किलो 72 ग्राम 25 किलो 66 ग्राम। 25 किलो 66 ग्राम की लाइव मिल्किंग भी करवाई है, जिसमें जी भैंस के एक थन में इन्फेक्शन था, मेस्टाइटिस आया हुआ था। उस भैंस का कटड़ा भी संजू भाई तैयार कर रहे हैं, उस कटड़े का भी सीमन आगे आने वाले समय में देंगे। जी और वो भैंस की हिस्ट्री बता दूं मैं आपको, वो भैंस संजू भाई के पास 70,000 में भिजवाने वाला मैं हूँ जी। और लोगों ने संजू भाई को ये कहा था 70,000 में कोई 25-26 किलो दूध की भैंस देता है क्या? जी तेरे को चिपका दी प्रदीप ने। मैं संजू तू इंतजार कर भैंस के ब्याहने का, दूध ब्याहने का, उसके बाद यही लोग कहेंगे संजू तू प्रॉफिट ले ले और हमें दे दे। बहुत जी बड़े जी ऑफर है उस भैंस के आज के दिन, अच्छे खासे प्रॉफिट है दर्शन भाई उस भैंस के आज के दिन। अगर ले जी तकरीबन उस भैंस का हरियाणा में अच्छे अच्छे ब्रीडरों के फोन आए हैं मेरे पास भैंस लेने के लिए, जी 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 अच्छे ऑफर दिए हैं। लेकिन हमारे पास वो भैंस गई है मात्र 70,000 रुपए में। जी जी और उस टाइम वो भैंस लॉटरी ना तो- लगी है इसकी एक हिसाब से लॉटरी भी आपके। थी भैंस दर्शन खाली भाई, थी, प्रेग्नेंट नहीं ना थी, भैंस गाभिन दूध थी, से हटकी थी। दूध से भी हट गई थी, कमजोर भी बहुत ज्यादा थी भैंस। Okay. और आज के दिन ये भी आपने बात है, मेहनत की उसके ऊपर। हाँ हरियाणा में जो भी ब्रीडर थे उस टाइम सारे उस भैंस को ना मना कर गए थे कि हम नहीं इस भैंस को लेते। और आज के जितने ब्रीडर है सारे उनमें से खास खास जो हैं उनके सबके मेरे पास ऑफर आए हैं, अच्छे ऑफर आए हैं उस भैंस के लिए, लेकिन उसको सेल नहीं करते, मैंने उस उसका टाइम कट्टा कहा तैयार संजू कर रहे हैं। बजट में भैंस चाहिए है तो इस भैंस की सेवा कर तू। और अगले साल उम्मीद उस भैंस में 30 प्लस की है, दिखाएंगे कम से कम 3 से 4 भैंस मनी 25 प्लस की आएंगी अगले साल, जी। शो करेंगे भैंस सारी। तो संजू भाई और डॉक्टर साहब से मैं एक बार क्योंकि प्रदीप जी को तो सभी लोग जानते ही हैं, आप एक बार अपना नाम और एड्रेस पूरी डिटेल में बताएं सर। नाम मेरा जी पूरा संजीव कुमार, विलेज मेरा करतारपुर, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर पड़ता है जी, पंजाब। रोपड़ हाँ, के नजदीक। रोपड़ जी। अगर फोन नंबर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर जी। सकते हैं। 7009208480 जी। जी। और डॉक्टर साहब आप भी अपना एक बार छोटा सा एक डिटेल में परिचय और फोन नंबर सहित। मैं जी हरियाणा से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, तहसील हांसी है जी, बीपीओ गढ़ी है जी। जी मेरे गांव से 8 किलोमीटर पे ही डॉक्टर साहब का गांव है। जी मेरा गांव भिवानी के बॉर्डर का गांव है, और डॉक्टर साहब का हिसार का शुरुआती गांव। मेरा नंबर है जी 99 916 46 639। दर्शन भाई आप इतनी दूर से स्पेशल टाइम निकाल करके आए और आपने वीडियो कवर की, डॉक्टर साहब का और संजू भाई के हौसला अफजाई के लिए आपने समय निकाला, आपका हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सर।